हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप में से शायद बहुत सारे लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आ चुकी होगी। आप थोड़े वो पॉजिटिव हो चुके होंगे, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट का हाल देखकर थोड़ा सा टेंशन में है और डाउट में है कि भैया अभी जो ब्रेकआउट हुआ है, जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जो बिटकॉइन की प्राइस है अभी भी एक फॉलिंग वेज चैनल में चल रही है और उस फॉलिंग वेज चैनल को उसने ब्रेकआउट किया था। और फिर मैंने उसमें यह भी आपको बता दिया था कि जिस तरीके से प्राइस ब्रेकआउट करी है तो ब्रेकडाउन भी हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। मतलब जब प्राइस इस चैनल का ब्रेकआउट करती है तो जनरली हमें वापस से प्राइस नीचे की तरफ स्विंग करती हुई देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स पैटर्न। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था और उस वीडियो पर कई लोग तो क्या मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि भाई ये सिर्फ फेक आउट है। और मैं मानता हूं, देखो फेक आउट किसको बोलते हैं कि जब एक चैनल एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं होता है और अपने नेक्स्ट टारगेट को अचीव नहीं करता है, तो उसने अपने टारगेट को अचीव करा और उसके बाद में प्राइस हमें डेफिनेटली डाउन देखने को मिल सकती है अगर कुछ और भी ज्यादा नेगेटिव अपडेट मार्केट से निकल के आई। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आ रही है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले उन अपडेट्स के बारे में जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर नहीं की थी। एलॉन मस्क के लेटेस्ट ट्वीट के बारे में, जैक डॉर्सी की तरफ से क्या अपडेट आई है, अमेजोन की तरफ से क्या न्यूज अपडेट निकल के आई है और अभी हमें बिटकॉइन की प्राइस किस पैटर्न में देखने को मिल रही है और प्राइस जो है क्या वापस से डाउन जा सकती है बिकॉज कल संडे है और जनरली हम देखते हैं वीकेंड पर जो प्राइस है बिटकॉइन जो है या फिर पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस वीकेंड पर या फिर इस फ्राइडे सैटरडे को ऐसा नहीं हुआ है और शायद ऐसा कल ना हो, लेकिन कल का एक बार हम देखेंगे अभी चार्ट पर कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर यार वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दिया करो। लाइक की मैं बोलता हूं लेकिन वही 1000 से ज्यादा लाइक नहीं हो पाते, तो कोशिश करेंगे इस बार लाइक एम जो है हमारा 1500 का है। 1500 का एक टारगेट जो हमने रखा है उसको आप पूरा करा दोगे। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस में हमें लगभग 4-4.5% का एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी अल्ट कॉइन्स है उनमें भी डेफिनेटली जो होता ही है बिटकॉइन की प्राइस जैसे ही बढ़ती है अल्ट कॉइन्स की प्राइस भी डेफिनेटली ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो वही अभी हमें देखने को मिल रहा है, जितने भी अल्ट कॉइन्स से अच्छी खासी हमें अभी करेक्शन दिखा रहे हैं। 4 से लेकर कम से कम 10% के बीच में अच्छे खासे हमें अल्ट कॉइन्स इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। डॉज भी लगभग 1-1.5 या 2% के आसपास इंक्रीमेंट दिखा रहा है। डॉज के ऊपर एलॉन मस्क ने, डॉज के ऊपर नहीं मतलब एक इमेज शेयर करी है, उसके ऊपर भी हम जल्द आने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन हमें किस तरीके से चार्ट पर अभी पैटर्न दिखा रहा है। देखो हमने जो लास्ट चार्ट डिस्कस करा था वो था 1 डे का चार्ट और उस पर मैंने ये पैटर्न आपको शायद नहीं बताया था, बट अभी जब हम 4 आवर्स के चार्ट पर बिटकॉइन को रखेंगे और देखेंगे तो ये हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। ठीक है, एक तो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जब भी वो पैटर्न फॉर्म होता है तो प्राइस जो है वो 99% चांस होते हैं बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, जिस तरीके से डॉज में हमें देखने को मिला था, मैं आपको बताया था ना, और अभी भी हम अभी हम देखेंगे डॉज के केस में भी। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस जो 4 आवर्स के चार्ट पर है हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रही है और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है बिटकॉइन की जो प्राइस है या फिर किसी भी कॉइन की जो प्राइस होती है या फिर चार्ट हमें दिखाता है कि उस कॉइन या उस करेंसी की प्राइस में एक अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वही हुआ, इसका मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल दिखा दिया और अच्छे से आपको जो नेक है वो भी देखने को मिल रही है, हेड एंड शोल्डर भी सही से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब यहां से देखो क्या हो सकता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, यहां से आपको 34 से एक रिजेक्शन मिल सकता है और वापस से प्राइस आपको नीचे की तरफ स्विंग करती हुई देखने को मिल सकती है अगर कोई अपडेट ऐसी नेगेटिव निकल के आती है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं मार्केट की अपडेट्स को देख रहा हूं तो ज़्यादातर 90% अपडेट्स पॉजिटिव ही निकल के आ रही है, तो उनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कल जो प्राइस है वो नहीं गिर सकती है। लेकिन भाई मार्केट है और चार्ट भी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर आकर 34,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर आकर जो प्राइस है वो वापस से नीचे की तरफ डाउन जा सकती है और इसका जो एक सपोर्ट बनेगा वो 32,200 के आसपास का होगा। ठीक है, तो ये हमने चार्ट पर डिस्कस कर लिया कि अभी ये हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बीटीसी के बारे में बात। और अब बात करते हैं एलॉन मस्क के ट्वीट और मार्केट अपडेट्स के बारे में। ठीक है, एलॉन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट करा है, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लगभग उसको 1-2 घंटे हो चुके हैं। एलॉन मस्क ने ये इस तरीके से एक इमेज शेयर करी है जिसमें बताया गया है माय वाइफ और पीपल सेइंग यू कैन ट्रस्ट द गवर्नमेंट और मी, मतलब वो बता रहे हैं डॉगी की, इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो वाइफ है वो अपने डॉगी का मुंह बंद करके रखी है 8 बियर्स डीप। ठीक है, अब देखो यार इस इमेज के मल्टीपल बहुत सारे मतलब निकल रहे हैं।
ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये डायरेक्टली डॉज के बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ ये क्रिप्टो के ऊपर नहीं कोई दूसरी चीज़ के ऊपर इमेज शेयर करें। तो एलॉन मस्क जब भी कोई इमेज शेयर करते हैं, कोई भी ट्वीट करते हैं, तो उसके बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। अभी देखो मैं इसके ऊपर कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, बिकॉज मैं अगर कहूँगा तो आप फिर कहोगे कि यार फिर वो डॉज के ऊपर बात कर रहे हो आप, ठीक है, इसलिए कहना ही गलत है। इसके अलावा एक और इसी एलॉन मस्क ने जो एक इमेज शेयर करी थी, उसके ऊपर किसी ने रिप्लाई करते हुए ये इमेज शेयर करी थी, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है सेल्स टीम प्रेजेंटिंग दिस सॉल्यूशन इन पावर पॉइंट, एक्साइटेड कस्टमर्स। और ये जो डॉज है इसमें बता रखा है इंजीनियरिंग टीम नोइंग द सॉल्यूशन इज नॉट टेक्निकल पॉसिबल। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? मुझे जो समझ में आ रहा है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ कहूँगा तो नेगेटिव हो जाओगे आप, इससे बढ़िया है ना ही कहूँ। अब दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि भैया जैक डॉर्से ने अभी कहा है कि वो जो है बिटकॉइन का एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, और जैक डॉर्से सेज बिटकॉइन विल बी अ बिग पार्ट ऑफ ट्विटर्स फ्यूचर। ठीक है, इनका जैक डॉर्से का कहना है कि जो बिटकॉइन है वो जल्द ही ट्विटर के फ्यूचर में एक बड़ा पार्ट होने वाला है। और आप सभी को बताया जैक डॉर्से हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है बिटकॉइन के बारे में। हालांकि उन्होंने, अगर आपको पता हो, हमने अपने कई पिछले वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है, जैक डॉर्से ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ट्विटर या फिर स्क्वायर को भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि जो बिटकॉइन है वो ट्विटर के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है। और आप सभी को पता है अभी जो वी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिन्होंने भी पूरा कंप्लीटली उसको देखा था, मेन हाईलाइट्स को देखा था, उसमें जब जैक डॉर्से से ये पूछा गया था कि भाई आप अगर इतना ज़्यादा बुलिश हो बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो कॉइन्स को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो क्यों नहीं आप जो ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजर से आप बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करो। तो इसके ऊपर इन्होंने कोई डायरेक्टली आंसर नहीं दिया था, उसको मतलब पोज कर दिया था और उसके ऊपर कोई डायरेक्टली रिप्लाई नहीं दिया था या कोई भी कमेंट नहीं करा था। लेकिन अब इनकी तरफ से ये काफी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है कि उनका ये मानना है कि बिटकॉइन विल बी अ बिग पार्ट ऑफ ट्विटर्स फ्यूचर, जो कि काफी बुलिश अपडेट है। ठीक है, तो जैक डॉर्से की तरफ से ये अपडेट निकल के आई। इसके अलावा अमेजोन की तरफ से भी एक काफी अच्छी न्यूज अपडेट निकल के आई है। वैसे मुझे पता है ये न्यूज अपडेट कल की है और मैं अभी आपको दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने इस रिपोर्ट को भी आपको बताने की ट्राई करी। जैसा आप देख सकते हो, Amazon इज हायरिंग अ डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट सिग्नलिंग अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आप सभी को पता है पिछले महीने में भी इन्होंने एक पोस्टिंग डाली थी, जो भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है उनकी ये हायरिंग करने वाले हैं। तो उसी तरीके से ये अभी भी एक अपडेट निकल के आई है और इससे डायरेक्टली ये हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि जो Amazon है वो शायद क्रिप्टो करेंसीज को अब पेमेंट में एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। जो इसके की पॉइंट से रिपोर्ट के वो भी आप देख सकते हो। Amazon's payment team is looking to hire a digital currency and blockchain expert according to a recent job posting. The posting signals that the Amazon may be taking a more serious look at cryptocurrencies such as Bitcoin. Amazon doesn't accept any cryptocurrency as a payment for its project. अभी तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी को वो एक्सेप्ट नहीं करी है एज अ पेमेंट मोड में अपने प्रोडक्ट के लिए। तो लेकिन ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि ये अपने जो पोस्टिंग में इस तरीके से पोस्ट डाल रही है और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स को, डिजिटल करेंसीज के एक्सपर्ट को हायर कर रही है। तो सीधा से इसका मतलब निकल के आ रहा है कि इन फ्यूचर शायद ऐसा हो सकता है कि Amazon भी अब क्रिप्टो करेंसीज को या बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मोड में एक्सेप्ट करना लग जाए। ठीक है, तो ये अभी जितनी भी अपडेट्स मार्केट से निकल के आई है इनके बेसिस पर हम मान सकते हैं कि प्राइस जो है हमें 35,000 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट करती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी अपडेट्स निकल के आई है उनके बेसिस पर तो लग नहीं रहा है कि भाई प्राइस जो है वापस से काफ़ी ज़्यादा डंप करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि प्राइस में वापस से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एक जो सपोर्ट मैंने आपको बताया 32,200 का, वहां पर आकर अपनी प्राइस जो है अपना एक मेजर सपोर्ट बना सकती है और वहां से वापस से ऊपर की तरफ स्विंग करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो सपोर्ट बना हुआ है 32,200 के आसपास, यहाँ पर आके प्राइस एक बार रुक सकती है और वापस से यहाँ से अपना सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर की तरफ स्विंग कर सकती है और इसके बाद एक हमें मैसिव पंप देखने को मिल सकता है। प्राइस जो है अगर कल परसों तक ब्रेकआउट नहीं करती है 35 के एक रेजिस्टेंस लेवल को, तो यहाँ पर प्राइस आके रुक सकती है और इसके बाद में प्राइस के चांसेस है 35,000 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के। ठीक है, तो ये हो गई मार्केट की अपडेट्स। हमने जाना आज के इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के थ्रू हमें बिटकॉइन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कहां तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। ठीक है, और अभी मार्केट से क्या अपडेट निकल के आई है, तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया, समझ लिया।
तो अब क्या बताना बाकी है, ठीक है। अभी और जो भी अपडेट्स निकल के आएगी तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता ही दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है यार, लाइक क्यों नहीं करते भाई, ठीक है। लाइक करा करो, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, इच्छा है आपकी तो कर दिया करो भाई। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।